चावल की फसल ये देख रहे हैं, इसमें चावल लगने हैं। ये गप्पी ग्रेन फिलिंग स्टेज में आप इनको देख पा रहे हैं। सो दिस इज राइस क्रॉप और पैडी फील्ड। जब हम बात करें अगर पैडी फील्ड में केयर की, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जब ट्रांसप्लांटिंग के 2-3 वीक्स के बाद अगर आपको लोअर लीव्स जो हैं पत्ते के निचले हिस्से के, वो अगर आपको जंग की तरह भूरे रंग के दिखते हैं बेस से, और उसके बाद वो सूख जाएं, तो ऐसे पौधे जो हैं छोटे कद के रह जाएं और उनमें बहुत ज़्यादा फुटाव ना हो, तो इसको आप समझें कि शायद ये जिंक की कमी की वजह से हो रहा होता है। हम अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग बातों का जिक्र कर रहे हैं, बट बीच बीच में हम बेसिक बातें भी शेयर कर रहे हैं। सो व्हेन लोअर लीव्स becomes brown near the base and dried up, or otherwise the plant remains stunted until unless when it's 2 to 3 weeks old after transplanting, there are chances that it is a deficiency of zinc. तो आमतौर पे क्या होता है इसके केसेस में, या तो जिंक की जो है वो 21% जिंक सल्फेट जिसे हम बोलते हैं उसके एप्लीकेशन कर लेते हैं जब दा, या फिर कई किसान जो हैं वो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% का एप्लीकेशन कर देते हैं जब कद्दू करते हैं उस टाइम पे। कद्दू करना मीन्स पडलिंग स्टेज। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जब पानी की कमी होती है, अगर बेस में पानी की कमी है, और यंग सीडलिंग्स में खास करके, तो उस स्टेजेस में आप देखेंगे कि जो यंगेस्ट लीफ होता है 3 वीक के ट्रांसप्लांटिंग के स्टेज पे, उस टाइम पे आमतौर पे देखने को मिलता है उनमें क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस मतलब येलोइंग आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में या तो किसान जो है वो उसको तुरंत पानी लगाते हैं खेत को, नहीं तो फिर मार्केट में फेरस सल्फेट जो कि उपलब्ध होता है उसका भी सॉल्यूशन बना के, मान लीजिए अगर 1 एकड़ में डालना है तो उन्होंने 100 लीटर का घोल बना के उस हिसाब से भी वो एक नियमित इंटरवल पे वो उसको 2 या 3 स्प्रे जो हैं वो उसका कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप देख रहे हैं कि जो ये स्टेज है इसमें तो अभी आपको जो येलोनेस दिख रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कोई दाना भरने की अवस्था है उस वजह से है, और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि जब आप खेत को रेगुलर ऑब्जर्व करते हैं, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनमें और कई तरह की परेशानियाँ भी आ जाती हैं। तो जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो प्लांट हॉपर जो कि हम सब जानते हैं, उसके अलावा जो स्टेम बोरर की भी परेशानी होती है। इन 2 मेजर के अलावा जो ये ग्रासहॉपर होते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि एक अलग अलग तरह के इसमें यहाँ पे इनके ऊपर ग्रासहॉपर्स बैठे हुए हैं। तो दीज ग्रासहॉपर दे समटाइम्स व्हाट दे डू, दे फीड ऑन द लीव्स। तो अगर आपको पत्ते यूँ कटे कटे से आपको कई जगह पे देखने को मिलते हैं, तो उसकी संभावना होती है कि उस पर ग्रासहॉपर का अटैक आया है। इसके अलावा और जो हैं उनमें आजकल कई बार ये देखने को मिलता है कि पौधा ऊपर से तो हेल्दी होता है, बट जो उसकी जड़ होती है उसमें भी वीविल का अटैक हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे बिना पैरों वाली जो आप उसे क्या पिल्लू कहते हैं या ग्रब भी हम उसे कह देते हैं,
वो उस तरह से ये आपको सफ़ेद रंग के जैसे वो कीड़े जो हैं मुरमुरे जैसे दिखने वाले, ये आपको मिट्टी में मिलेंगे जो कि चावल की फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद क्या होता है, द प्लांट्स बिकम येलो, और जब येलो हो जाएगा, स्टंटिंग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें ये आपको कल्ले, उसमें ये जो बालियां हैं यानी टेलर्स हो गए कल्ले, और बालियां जो है उसे हम बोलते हैं पेनिकल्स। तो इस टाइप के स्टेजेस को भी इंक्लूड करके ओवरऑल जो है वो कहीं ना कहीं प्लांट पौधे की उत्पादन पे असर डालता है। तो वहाँ पे आप जड़ के नीचे भी अगर कहीं आपको इस टाइप के लक्षण दिख रहे होते हैं, कीड़े आपको मिल रहे हैं मुरमुरे जैसे छोटे छोटे, तो समझें कि वो जो है कीड़े हैं। इसके अलावा जो अभी हम बात कर रहे थे ईयर हेड की, यानी बालियों की स्टेजेस में, जो यहाँ पे भी कई आपको कैटरपिलर देखने को मिलेगा। तो ये वाले जो कैटरपिलर होते हैं जो बालियों को खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुराक खाते हैं, और आमतौर पे इन्हें आर्मी वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करते हैं, खासतौर पे जो बीच का तना है, मिडरिप जिसे हम बोल देते हैं, ये उसको छोड़ के बाकी सारे पत्ते को खा जाते हैं। इसके बाद क्या करेगा, जो लार्वा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वो आमतौर पे जहाँ से वो बाली निकल रही होती है उसी हिस्से को काट के गिरा देता है। अब पानी की हम बात करते हैं, अगर पानी खेत में काफ़ी टाइम तक खड़ा रह जाता है तो उसमें बीमारियां कई लग जाती हैं, जैसे कि शीट ब्लाइट हो गई। इसमें कि आपने अगर देखा होगा कि जो वो बेस था उसमें हरे से छाले टाइप के, जिसे हम लेसन्स बोलते हैं, वो हल्के हरे रंग के लाइट ग्रीन कलर के लेसन्स होते हैं। और कई बार उसमें क्या होता है कि जो लीफ शीट के ऊपर जो है वहाँ पे आपको पर्पल सा मार्जिन भी देखने को मिलता है। तो इसके अलावा और जो केयर आपको ली जानी चाहिए, उसमें ब्लास्ट एक बीमारी जो है वो भी कई बारी बड़ा रूप ले लेती है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जैसे वो डंडियों जैसे स्पिंडल शेप जिसे हम कहते हैं, वैसे आपको स्पॉट्स तो देखने को मिलेंगे लीव्स के ऊपर, और उसमें एक ग्रे सा सेंटर सा बना होता है। तो ये इस किस टाइम पे होता है, जब सबसे ज़्यादा टिलरिंग हो रही होती है, यानी जब सबसे ज़्यादा उसमें फुटाव हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्राउन लेजन जो हैं, वो भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं वो नेक के ऊपर, यानी जहाँ से वो पेनिकल या बाली जो है वो निकल रही होती है, उस जगह को वो नुकसान करते हैं, और उसकी वजह से वो पेनिकल गिर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स? इट कैन बी टेकन केयर ऑफ ओनली व्हेन यू विजिट योर फील्ड्स रेगुलरली। अगर आप सिर्फ किसी और के भरोसे छोड़ देते